अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप 1,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो 5 से 10 साल में आपके पैसे कितने बन सकते हैं। ये आज जो हम बात करेंगे बिगिनर्स को एक प्रैक्टिकल वेल्थ बिल्डिंग का जो रोड मैप है उसको दिखाने के लिए कि स्टॉक मार्केट के थ्रू आपके पैसे किस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, किस तरीके से कंपाउंड होते हैं और कितना आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसके ऊपर आज हम मुकम्मल एनालिसिस देख पाएंगे। अब अगर हम ये देखें सबसे पहले कि मंथली इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब प्राइस लो हो तो ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं और जब प्राइस ज़्यादा हो तो कम शेयर्स मिलते हैं। इससे हमारी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट होती है वो बैलेंस्ड रहती है। ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सेफ मेथड समझा जाता है। अब अगर हम ये देखें कि आप टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे आपको। अगर हम यहाँ पे जैसे आज 1,000 रुपये की मिसाल लेके चल रहे हैं, अगर हम ₹1000 पर मंथ इन्वेस्ट करें और अगर हम इसे 5 साल के लिए करते हैं तो 5 साल का मतलब क्या है कि 60 मंथ्स होते हैं 5 साल के अंदर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हमने 5 साल में सिर्फ 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो 60,000 रुपये हैं सिर्फ इतना ही रहेगा, क्या ये 60,000 रुपये ही बनेंगे या नहीं, बल्कि ये जो है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह से वर्क करता है अब हम वो देखेंगे। स्टॉक मार्केट में आपको ईयरली रिटर्न भी मिलता है, तो वो किस तरीके से आपकी जो वेल्थ है उसको ग्रो करेगा, अब हम उस मेथड को देखेंगे। तो देखें पीएसएक्स में जो रियलिस्टिक रिटर्न्स हैं वो किस तरह के होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो लोग अपने स्टॉक्स को बाय करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, उनका जो एवरेज रिटर्न होता है जो समझा जाता है। अब ये रिटर्न एक बात हम यहाँ समझ लें, ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक बेचे नहीं और आपको रिटर्न मिल गया। ऑब्वियसली आपका साल ख़त्म हुआ और अगर आपने साल के बाद बेचा तो, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। आपने 2 साल 3 साल 4 साल अगर गुजारे हैं तो 4 साल बाद 10% का अगर आपने पर साल का रिटर्न था तो अब आप 40% 50% लेकर निकलेंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल अपने स्टॉक्स बेचें, लेकिन हर साल आपके जो स्टॉक्स की प्राइस होगी उसमें इजाफा होता चला जाएगा, यानी आपका जो प्रॉफिट है एक्चुअली उसमें इजाफा होता चला जाएगा। तो अगर हम एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की अप्रोच देख के चलें तो 10% पर ईयर, अगर हम एक स्टॉक पिकर की अप्रोच लेके चलें तो 15% पर ईयर हो सकता है, और अगर हम एक्सीलेंट साइकिल टाइमिंग लेके चलें तो 20% पर ईयर। यानी कि स्टॉक मार्केट से अगर बहुत आप कह लें कि हालात बुरे चल रहे हैं तब भी आप 10% अर्न कर सकते हैं। अगर मीडियम हालात चले तो 15% साल के एंड पे आप गेन कर सकते हैं, और अगर बहुत अच्छा टाइम रहा तो 20%। अब हम इसके मुताबिक जो है अपने 5 साल की कैलकुलेशन निकालते हैं। अगर हमने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, अगर हमने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 10% का रिटर्न अगर हमें मिल रहा है तो जो पैसे बनेंगे वो तकरीबन 77,000 होंगे। यानी कि जो हमारा 60,000 के ऊपर प्रॉफिट बना वो बना 17,000 रुपये। अगर हमने 15% का ईयरली रिटर्न हमें मिला तो हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो 25,000 होगा और फाइनल वैल्यू जो होगी वो 85,000 की होगी। और अगर 20% का ईयरली रिटर्न मिला तो यहाँ पर हमारा जो ईयरली रिटर्न फाइनल वैल्यू होगी, जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या कह लें कि प्रॉफिट के साथ शामिल करके अगर बात की जाए
तो वो 94,000 होगी और जो प्रॉफिट होगा इसमें वो 34,000 का होगा। अब हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि आपको 34,000, 94, 85, 77 ये वैल्यू बड़ी कम लग रही होगी, लेकिन ये बात याद रखें कि यहाँ सिर्फ इन्वेस्ट क्या हो रहा है, हर महीने सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ आप 1,000 से ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं करें, उसके बाद ये आपको जो है लाख तक ले गया है। 1,000 से 1,00,000 तक आप पहुँच सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इसका मतलब क्या है, तो छोटी अमाउंट से भी वेल्थ बन सकती है। टाइम जितना ज़्यादा होगा कंपाउंडिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जो कंपाउंडिंग है ये तीसरे साल के बाद जो है उसमें प्रॉफिट फास्ट ग्रो करता है। स्मॉल मनी और लॉन्ग टाइम जब ये साथ मिल जाते हैं तो ये आपके वेल्थ का एक बेहतरीन फार्मूला बन जाते हैं। अब अगर हम देखें कि यही कोई अगर 10 साल कंटिन्यू करता है तो क्या होने वाला है। अगर आप सिर्फ 10 साल तक 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी बनी 1,20,000 रुपये। और अगर आप इस पर एक मीडियम अप्रोच ले लें, आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच ना लें, बहुत ज़्यादा कह लें बूम साइकिल वाली अप्रोच ना लें और सिर्फ 15% के रिटर्न को मान के चलें, तो आप जो है वो 2,80,000 प्लस से ज़्यादा जो है अर्न कर लेंगे। यानी जो आपने इन्वेस्ट किया उसका डबल। और यानी कि आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे और 10 साल बाद आप वहाँ से 2,80,000 रुपया निकालेंगे। ये कंपाउंडिंग का रियल मैजिक होता है। और सिर्फ यही नहीं निकालेंगे बल्कि आप यहाँ से डिविडेंड बोनस भी हासिल कर सकते हैं अगर आपने ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं जो डिविडेंड देते हैं। और तो वो स्टॉक्स आपको क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे जो कैश देंगे आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहे तो उस डिविडेंड को भी अपनी जो रीइन्वेस्ट करके ग्रोथ को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। डिविडेंड की जो रीइन्वेस्टमेंट है इससे आपका जो रिटर्न है वो 2 से 4% ईयरली ज़्यादा हो सकता है। यानी कि अगर आप अपने डिविडेंड को भी रीइन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। अब अगर हम ये देखें कि आपका जो ये डिविडेंड के अलावा हम ये देखें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट रियलिटी है वो किस तरीके की है। स्टॉक मार्केट हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता है। कभी कभार ये किसी ईयर में ये +40% होगा तो किसी ईयर में ये -20% भी हो सकता है। लेकिन 5 साल में अगर बात करें तो एवरेज स्टेबल प्रॉफिट जो है वो आपको मिल जाता है। हर किसी को इस ड्यूरेशन में प्रॉफिट मिल जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो हमेशा विनर रहता है। आपके स्टॉक्स अगर नेगेटिव में है तो उस टाइम पे आपको बेचने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसलिए जब हम ये देखते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब भी कोई मैक्रो इंडिकेटर आता है और लोग जो है यानी कि कोई इन्फ्लेशन की खबर आती है, कोई IMF की आती है, कोई जंग की खबर आती है तो लोग अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। और ऐसे में स्टॉक्स नहीं बेचने चाहिए। आपको अपनी जो आपकी फंडामेंटल कंपनीज हैं उनको होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि सिचुएशंस बेहतर होती हैं तब आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर जो आपने इस दौरान में सस्ते में ख़रीद लिए होते हैं। तो ये बहुत बार आपने सुना होगा कि पैनिक सेलिंग ना करें, लेकिन फिर भी अगर सबको ये बात पता है कि पैनिक सेलिंग ना करें तो लोग पैनिक सेलिंग क्यों करते हैं? वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको यही ख़तरा होता है कि अब ये कहीं हमारा जो प्रॉफिट है ये लॉस में तब्दील ना हो जाए। और इसमें बहुत सारे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं और उसको रिकवर भी कर लेते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो अल्टीमेटली लॉस बुक कर लेते हैं कि जो स्टॉक्स लॉस में होते हैं उनको बेच देते हैं और फिर समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो हमारे लिए नहीं बनी। तो आपको हमेशा जो है एक मीडियम अप्रोच लेके चलना है। आपको कैश बैलेंस को भी रखना है अपने पास, ट्रेड बैलेंस को, यानी ताकि आप जब आपका इस तरह की आप मार्केट के अंदर डिप्स देखें तो आप बाय कर सकें। और लॉन्ग टर्म की अप्रोच लेके चलनी है और ये सोचना है कि इन पैसों को मैंने इस गोल को, जब ये पैसे इतने हो जाएंगे तो मेरा ये गोल है, मैंने घर बनाना है, गाड़ी बनानी है या मैंने हज उम्रा करना है, जो भी आपका गोल सेट है, कि ये जब तक अमाउंट इस पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लेवल पे नहीं पहुंच जाएगी, मेरे पैसे नहीं निकालने हैं मार्केट से, तभी आप जो है इससे अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाएंगे। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं वो यही हैं कि आप जो जब मार्केट गिरे तो इन्वेस्ट करना जो लोग बंद कर देते हैं। तो इस टाइम पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास स्टॉक्स के अंदर ही। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं यानी जो 1-2 रुपए वाले स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी कंपनीज के फंडामेंटल्स वीक होते हैं
और फिर जब ये क्रैश करती हैं तो बहुत बड़ा हैवी लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरह से जो आप मंथली प्रॉफिट्स जो हैं बहुत सारे लोग वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये कोई सैलरी बेस्ड जॉब नहीं होती, यहाँ पे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती हैं, लेकिन जब करती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से। और आप अगर अपनी विड्रॉल जल्दी करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप कंपाउंडिंग को नहीं ले पाएंगे, यानी कि जो आपके पैसे ग्रो करने हैं वो उस तरीके से नहीं करेंगे। और अगर हम यहाँ पर एक पर्सनल प्लान के हवाले से बात करें तो ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया 1,000 रुपये। इससे आप खुद देख सकते हैं कि 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपये अगर आज आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपकी अगर 1,000 रुपये से आप जो है 2,80,000 रुपये तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, या 20,000 या 1,00,000 रुपये, तो फिर आप आज से 10 साल बाद कितनी वेल्थ अपनी ग्रो कर सकते हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।